हरियाणा आए राहुल गांधी के बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने और उनके भाषण का मतलब समझने की कांग्रेसी कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से दौरे की समीक्षा हो रही है कि इस दौरे के बाद प्रदेश कांग्रेस अब किस तरह काम करेगी। इस बीच अपने संदेश में बृजेंद्र सिंह ने इस पदयात्रा में शामिल होने और उन्हें समर्थन देने के लिए पार्टी के नेताओं और शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा। आज की राजनीति में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब ये भी माना जाने लगा है कि आज की राजनीति घर फूंक कर तमाशा देखने वाला काम हो गया है। मतलब राजनीति करना और चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। एक ये भी कि काम बोलता है तभी तो नाम बोलता है। शायद इसीलिए शुक्रवार को बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के सामने बृजेंद्र सिंह की यात्रा की तारीफ कर गए और इस मेहनत का फल मिलने की बात कह गए। साथ ही दूसरों को भी कह गए कि इस तरह की यात्राएं और भी निकलनी चाहिए ताकि लोगों के मन की बात पता चल सके। मतलब आप सब मेहनत करो, आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। यही आज की राजनीति की मांग है। मैं एक शेर सुना देता हूं, सब समझ आ जाएगा। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। सच मानिए, ऐसे मुसाफिर का रास्ते भी इंतजार करते हैं। मैं यही चाहूंगा कि चौधरी साहब आगे बढ़े, हम उनका साथ दें और हमारे प्रदेश को, हमारे देश को इन जैसे नायक की जरूरत है। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। और अब जमीन पर उतरी और कांग्रेसियों के मन की बात। टोटल न्यूज ने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से बात की तो उनका मानना था कि आगे कौन बढ़ेगा ये तब की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल से ज़्यादा का वक्त पड़ा है। ये ज़रूर है कि इस शाबाशी से बृजेंद्र सिंह का कद बढ़ा है। इस कांग्रेस नेता की दलील थी कि कितनी कोशिशें हुई, आज भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बनाना ही पड़ा। पार्टी के फैसले हालात के मुताबिक और जरूरत के मुताबिक लिए जाते हैं। हाँ, बातचीत में ये जरूर छन कर सामने आया कि राहुल गांधी के गुरुग्राम दौरे से कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है, बहुत अनुभवी नेता हमारी कांग्रेस पार्टी में है। भाजपा का तो आज नया नया है, ये तो 1-2 आदमी है जिनकी चलती है। हमारी पार्टी में प्रजातांत्रिक तरीके से हम फैसले लेते हैं और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस कहीं लूजर नहीं रही। ठीक है, बीच में एक उतार चढ़ाव आया था, लेकिन आज पब्लिक की निगाह फिर कांग्रेस की तरफ है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर प्रदेश में कांग्रेस और मजबूत होगी और उसकी सत्ता की दावेदारी की धार भी पैनी नजर आएगी। मैं सभी साथियों को, सभी कांग्रेस परिवार के लोगों को, हरियाणा के लोगों को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल का कार्यक्रम जो था, कल सद्भाव यात्रा का कार्यक्रम जो था और राहुल गांधी जी का जो स्वागत आप लोगों ने किया, वो देखते ही बनता था। इतना भव्य दृश्य था, सड़कों पे जिस प्रकार से लोग उमड़े। मैंने जैसे कल कहा कि यात्रा का समापन होना तो अभी बचा है, लेकिन यात्रा कल पूर्ण जरूर हो गई है राहुल गांधी जी के आने से। यानी कांग्रेस का भविष्य कमजोर नहीं है, पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि कांग्रेस को बीजेपी की तरह ही समय समय पर बदलाव करने, नए लोगों को आगे लाने और पार्टी के काडर को निष्ठावान और समर्पित बनाना होगा। मुश्किल से तो कांग्रेस में जान आई है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।